100 में 101% गलत है। इनकी मानसिकता बहुत पीछे है, वहाँ तक 101% गलत है। आप जातियाँ देखिए और नफरत करिए, सबको देखिए, हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई सबको देखिए और आपस में नफरत करिए। और सारा पैसा देश का किसके पास जा रहा है? गुजरातियों के पास। लोग कोड से ऊपर होगा या धर्म कोड से ऊपर होगा, संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। संविधान हम ऊपर रखते हैं क्योंकि वो हमारी मस्जिदों की, मंदिरों की, कुरान की और गीता की सबकी हिफाजत करता है। हमारे संविधान ऊपर। देखिए जो हैदराबादी हैं, मैं इनकी बात कभी सुनता ही नहीं हूँ। इन्होंने क्या कहा? फिलिस्तीन की जय क्यों कह दिया? मुसलमानों के ऊपर, इंडिया में मुसलमानों के ऊपर पहले से गर्दन तलवार रखी हुई गर्दन पे, और तुम कह रहे हो फिलिस्तीन जिंदाबाद। तुम्हारी वजह से हजारों मुसलमान मार दिया जाएगा। तुम्हारे फिलिस्तीन जिंदाबाद कहने से कौन सा मुसलमानों का भला हो गया? अगर फिलिस्तीन का भला करना चाहते हो अपनी जमीन जायदाद बेच के उनको दे दो, है दे पाएंगे। ये हैदराबादी रजाकार हैं, इनको पटेल ने डंडे से पीटा था और इनके फिर पटेल का डंडा चलेगा। जब देखो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने। सर क्या नाम है? सतीश कशोधन। क्या कहेंगे यूपी में योगी जी का जो फरमान आया कि नेम प्लेट लगाना चाहिए और इसका विरोध विपक्ष कर रहा है, क्या कहेंगे? क्या सहमत है नेम प्लेट लगाना चाहिए या कोई सियासी राह चाहिए? नहीं, हम तो कहेंगे नेम प्लेट लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? एक नेम प्लेट और लगनी चाहिए। शादी करने के बाद अपनी औरत के छोड़ के भाग जाओ। अच्छा, ये नेम प्लेट बहुत जरूरी है जी, जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें सुहागरात में आ रही हैं। अच्छा। सुहागरात नहीं मना पा रहे हैं। धनवानी और जितने पैसे वाले नेता मंत्री हैं शादी तो कर लेते हैं, सुहागरात इनसे होती नहीं, बाद में औरत के छोड़ के भाग जाते हैं। एक यूपी में बैठा है जो आज तक शादी नहीं की डर के मारे सुहागरात की, और दूसरा अपनी औरत के छोड़ के भाग गया। इकोनॉमी में क्यों नहीं हो रही है? नदी में मत। हाँ, जात जान लो कि मैं मुसलमान हूँ, जात जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जिसकी बात करें उसका, बेशक मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। मैं आर्टिकल, मुझे हाथ पैर बचाना। पहली बात नजीब जी, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। अब बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आर्टिकल के अंदर रहना चाहता हूँ, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे संविधान की समझ है, मैं संविधान की पढ़ाई करता हूँ, बगैर गलती के मुझे कोई जेल में नहीं डाल सकता, मुझे भरोसा है। अच्छा जी। और आप पत्रकार लोग इकोनॉमी पे सवाल करिए, आप ये सवाल करिए। बढ़िया बात है, उस पर भी बात करेंगे हम, पर ये जो नेम प्लेट का मुद्दा उठाया जा रहा है, एक सेकंड के, क्या वो सही है? यहाँ कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ क्या बहुत लोग समर्थन। 100 में 101% गलत है। इनकी मानसिकता बहुत पीछे है, वहाँ तक 101% गलत है। आप जातियाँ देखिए और नफरत करिए, सबको देखिए, हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई सबको देखिए और आपस में नफरत करिए। और सारा पैसा देश का किसके पास जा रहा है? गुजरातियों के पास। जी। अगर कोई सवाल कर ले, ये बताइए ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, यहाँ क्यों दिखता है? यहाँ तो कहा जा रहा है हिंदू भाई भी नेम प्लेट लगाइए, मुस्लिम भाई भी। तो मैंने ये कहा सब लोग नफरत करो, हिंदू मुसलमान से करो, सिख ईसाई से करो, दलित ब्राह्मण से करो, सब नफरत करो। क्यों नफरत क्यों चाह रहे? भाई आपके सामने है, पूरा पोस्टर लगा हुआ है, देखते रहिए और नफरत करते रहिए। और देश का सारा धन धनवानियों के पास जा रहा है और 750 किसान मारे गए हैं अपने हक के लिए लड़ते हुए। चलिए ठीक है, मानते हैं नफरत करने की बात कर रहे हैं। ये जो नेम प्लेट का मुद्दा उठाते हैं योगी जी, कांवड़ियों के लिए फैसला लेते, क्या ये सही है या नहीं? नहीं, देखिए कांवड़िए आज से कांवड़ थोड़ी हो रही, कांवड़ तो हम छोटे से थे, 5 साल के तब से हम कांवड़ियों को देख रहे हैं। कांवड़ का मतलब है अपने माँ बाप को तीर्थ कराने का, दिल में अपने वो रखना, दिल में अपने ये चीज रखना, अपने माँ बाप की सेवा करनी। मुसलमानों को चाहिए अपने माँ बाप की खिदमत कैसे की जाता है, हिंदू से सीखें। पर नेम प्लेट से क्या समझ है ये बताइए ना। भाई आपने जातियाँ क्यों लगा रखी है? आपने ये जातियाँ, आप ऐसे तो टॉयलेट आदमी चाहे तो सड़क पे कर सकता है। जाति की बात नहीं हो रही यहाँ। अगर अच्छा ये बताइए, शिव नाम लिखते हैं, शिव ढाबा, चला मोहम्मद रहे हैं, इस पे क्या? आप ये कैसे साबित करेंगे चला मोहम्मद रहे? ये तो आप, मुझे लगता है वीडियो वायरल हो रही है, अभी तक नहीं पहुंचे। चल बहुत कर रहे हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए ऐसी बात, ये बिल्कुल भी गलत है। अगर उनको 4 हिंदुओं से पूछ लेना चाहिए कि मैं अपना शिव नाम रखे ले रहा हूँ, उस पे लगा रहा हूँ, आपको कोई आपत्ति है? अगर हिंदू भाई कहते हैं मुझे आपत्ति नहीं है तो आप खोलिए। ये बात आपने सही की, बहुत बढ़िया जी। क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे जो सरकार ने फरमान लागू किया इसलिए सब है, हमको चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी लोगों को अपना अपना नेम प्लेट लगाना है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भाईचारे को तोड़ रहे हैं, भाईचारा कहीं नहीं, खत्म कर रहे हैं भारत के अंदर। अरे नेम प्लेट से एकता कहाँ खत्म होने वाली है? नीति लाते रहे तो देश में एकता गायब हो जाएगी। एकता तो बनी रहेगी। बनी रहेगी। जी। देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि आपस में लड़िए, हिंदू मुस्लिम, है ना। धनवानियों का विकास बना रहेगा, गुजरातियों का विकास बना रहेगा, लगातार विकास हो रहा है। 14 से लेकर आज तक देखिए 50 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, सब बर्बाद हो रहे हैं। और उसके ऊपर अग्निवीर योजना आ रही है। 4 साल के बाद जब बेरोजगार होकर आर्मी की ट्रेनिंग लेकर लोग आएंगे तो देश के अंदर बहुत से विकास हुए। अग्निवीर पे भी बहुत चर्चा, मोदी जी बोले हैं कि बढ़िया है अग्निवीर। उन्होंने तो कहा था लगा हुआ है क्या कहें, जो आदमी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह सकता है, उसके बारे में मैं क्या बोलूं? जो आदमी कह सकता है 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मैं क्या बोलूं? जो आदमी कह सकता है नहीं रुकेंगे, आप बोलो, कोई बात नहीं करें। इतनी वायरल वीडियो होती है राहुल जी की भी। राहुल जी तो दावत खा के आए, राहुल जी की भी तो वीडियो वायरल होती है, सर आप डर काहे रहे हैं फिर? देखिए उनकी मानसिकता क्या है। मुझे लगता है इंदिरा गांधी के खत्म होने के बाद में कांग्रेस के अंदर कोई प्रधानमंत्री लायक नेता ही नहीं बचा। अच्छा, इंदिरा गांधी के बाद कोई भी नेता नहीं
मनमोहन जी भी नहीं। मैंने ये कहा उनके कुनबे में, उनके खानदान में, मनमोहन जी उनके खानदान में नहीं आते। अच्छा, नहीं, मेरे को लगा आप कह रहे हैं ऐसा। राहुल जी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 3500 किलोमीटर चल के वो टांगे थका सकते हैं अपनी, और जरूरी था गुजरात में दावत खाने पहुंच जाए। उनके कितने MLA MP हारेंगे उनको अंदाजा नहीं है इस बात का कि जिन्होंने गलती की। फिर कह रहा हूँ विपक्ष का महत्वपूर्ण चेहरा है आप, ये मतलब यहाँ मोदी जी के भी खिलाफ है और राहुल जी के भी। मेरे सामने जो गलत बातें आएंगी मैं बोल जरूर दूंगा। वहाँ पे 750 किसानों का गोश्त खाया गया था, उसमें बहुत लोगों ने शिरकत की है, उससे मैं बेहद नाराज हूँ। मैं बोलूंगा उससे पहले मैं भारत जोड़ो यात्रा में, ये कावड़ के अंदर जो ये जो फैसला लिया गया, यहाँ क्या समस्या उत्पन्न होती है? कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बिल्कुल कोर्ट साबित कर देगा कि क्या सही है क्या गलत। अंतरिम रोक लगा दी को। बिल्कुल लोग लगाएंगे, ये जब गलत है तो लगाएंगे। मुझे इस बात की जानकारी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोर्ट को इसमें कोई फैसला लेना ही नहीं चाहिए, धर्म का मामला है। लोग कोर्ट से ऊपर होगा या धर्म कोर्ट से ऊपर होगा, संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। संविधान हम ऊपर रखते हैं क्योंकि वो हमारी मस्जिदों की, मंदिरों की, कुरान की और गीता की सबकी हिफाजत करता है। हमारे संविधान ऊपर है। बात को समझिए, संविधान ऊपर है। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा, सबको बराबरी का हक दिया था संविधान के हिसाब से। आप बात को समझिए। अच्छा, इससे पहले अभी कुछ मुस्लिम लोग का भी ऐसे मुद्दे आए थे, तो लोग कह रहे थे मुस्लिम लोग पहले है, संविधान बाद में है। कौन कह रहा है? हमारी मस्जिदों की हिफाजत कौन करता है? हमारी कुरान शरीफ की हिफाजत कौन करता है? हमारे मुसलमानों की हिफाजत कौन करता है? संविधान करता है। सबका अलग अलग हिसाब किताब है। कुरान तो दुनिया के लिए है। आप मानते हैं कि पहले मतलब आपका कुरान और जो ये जो शरीयत है, मुस्लिम लॉ है, वो पहले है या संविधान पहले? आपने फिर 2 मुर्गे तैयार कर लिए लड़ाने के लिए। अच्छा। बहन का काम बीवी से नहीं लिया जा सकता। बात को समझना पड़ेगा आपको। मैंने आपसे सिंपल प्रश्न किया है, अब आप मुर्गे तैयार करें तो वो गलती आपकी बात तैयार आपने की कि आप संविधान प्रश्न पूछ रही हूँ, मैं तो प्रश्न पूछ रही हूँ, तो मैंने उत्तर दे रहा हूँ। बहन का काम बीवी से नहीं लिया जा सकता। इस बात को ये बताइए, क्या संविधान ऊपर रखते हैं यहाँ, या जो आपके धर्म के आपके जो एक्चुअल बुक है, मतलब मुस्लिम लॉ है वो? कुरान पूरी दुनिया के लिए है। संविधान हमारी कुरान की हिफाजत करता है। आप बात को समझिए। तो संविधान मानेंगे पहले? पहला दूसरा होता क्या है पहले ये बताइए। पहला दूसरा क्या है? आप लोग एक कंपटीशन लेके आते हो कि इसको मानो, उसको मानो, इसको मानो, उसको मानो। 2 मुर्गे लगाने के एक सेकंड, फिर से अगर आप इसकी बात चल रहे, थोड़ी इसी की बात कर लेती हूँ मैं। यहाँ अभी गुजारा भत्ता की बात चल रही थी, मतलब अभी हाल में ही ये मुद्दा उठा था कोर्ट में, और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाएगा। पर मुस्लिम और ओबीसी जी कह रहे हैं कि नहीं, गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। देखिए, जो हैदराबादी हैं, मैं इनकी बात कभी सुनता ही नहीं हूँ। इन्होंने क्या कहा? फिलिस्तीन की जय क्यों कह दिया? मुसलमानों के ऊपर, इंडिया में मुसलमानों के ऊपर पहले से गर्दन तलवार रखी हुई गर्दन पे, और तुम कह रहे हो फिलिस्तीन जिंदाबाद। तुम्हारी वजह से हजारों मुसलमान मार दिया जाएगा। तुम्हारे फिलिस्तीन जिंदाबाद कहने से कौन सा मुसलमानों का भला हो गया? अगर फिलिस्तीन का भला करना चाहते हो, अपनी जमीन जायदाद बेच के उनको दे दो, है दे पाएंगे। ये हैदराबादी रजाकार हैं, इनको पटेल ने डंडे से पीटा था और इनके ऊपर फिर पटेल का डंडा चलेगा। जब देखो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, मुस्लिम वोट का हथियार है। दूसरा कह रहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हिंदुओं का वोट हथियार है। ये दोनों अंदर से मिले हुए हैं और ये हमको बना रहे पागल। राम जी के नारे लगता है। मैं किसी का नाम ही नहीं लेता। मुझे आर्टिकल के अंदर रहना, आर्टिकल के बाहर नहीं निकलूंगा। आर्टिकल से बाहर नहीं, आर्टिकल नाम ले नहीं, पढ़ के आए नहीं हम। अब आप किसी और को पकड़ो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। अच्छा, जाते जाते ये बताइए, नेम प्लेट लगना चाहिए कि नहीं लगना? नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। 101% गलत है। क्यों नहीं लगना चाहिए? साफ साफ उत्तर दे के जाइए। इसका जवाब कोर्ट ने दे दिया है कि नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए। आपने कहा है, अच्छा कह रहे हैं 101% नहीं लगना चाहिए। क्या कहेंगे? थोड़ा इन्होंने अभी ये भी कहा है। भाई साहब ने, मैं इनकी बातों को सुन रहा था, मैं भाई साहब की बातों को सुन रहा था। भाई साहब ने ये भी नहीं, आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि पहले संविधान है कि पहले ये है। लेकिन मेरे पास इसका जवाब है। थोड़ा सा इधर आइए। मेरे पास इसका जवाब, सबसे बड़ा जवाब ये है कि हमसे पहले संविधान है। अरे हम संविधान के लिए अपने गर्दन भी कटा देंगे। संविधान से बढ़ के क्या चीज़ है हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए? संविधान सबसे पहले सम्मान योग्य है। अच्छा, यहाँ एक भाई, अभी मैं फिर प्रश्न पे आ जाती, योगी जी के फरमान पर उनका कहना है कि 101%, मतलब 100% में नहीं, 101% एक बढ़ के गलत है। ये 1% भेदभाव की राजनीति है। भेदभाव जो इस चीज को कह रहे हैं ना गलत, वो खुद ही गलत है। पहले अपने गिरबान में झांके हो। मैंने आपसे क्या कहा कि एक दुकान अगर छोटा सा कोई भी हमारा इसमें से भाई अगर खोल रहा है, वो पैसा कहाँ से लागत ला रहा है उसकी आत्मा जानती है। ठीक है ना, ध्यान देना इस बात को। उसकी आत्मा जानती है, और वो कहीं से भी कर्जा लेकर के या लोन लेकर के या रिश्तेदार से ला करके एक दुकान खोल रहा है, तो उसमें क्या अपना नाम नहीं रखेगा? मेरा रख देगा, मेरे लड़के का रख देगा? किस लिए रखेगा? क्या कहेंगे? सहमत है सर? इसी बात है। जब कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया तो हम और ये और आप क्या कहने वाले? अंतरिम रोक लगाई, उन्होंने मना कर दिया तो हम यहाँ पे डिबेट ही नहीं होनी चाहिए इस बात पर। अच्छा, कोर्ट ने पूर्ण रूप से फैसला नहीं दिया, अंतरिम रोक बोल दिया नहीं होना चाहिए। तो मानते हैं क्या कोर्ट के फैसले को मानेंगे योगी जी के फरमान?
कोर्ट के फैसले को मान लीजिए हम। और योगी जी का फैसला गलत है फिर? यार मैं योगी जी भी कोर्ट नीचे ही जाते हैं कोर्ट से। बिल्कुल। कोर्ट भी मैं आपको बताऊं हकीकत क्या है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कोर्ट कोई जब हलवा नहीं है कि एक कौर मारा अंदर हो गया। वो कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है वो, और कोर्ट इतना मुझे भरोसा है, कोर्ट के ऊपर भी मुझे इतना गर्व है और भरोसा है कि जब भी वो फैसला इसका करेगा तब भी वही करेगा जो योगी जी ने कहा है। योगी जी किसी के आगे झुकते नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकना पड़ गया। एक नहीं। तमाचा पड़ा। अरे ये तो बेवकूफों का कहना है। ये सुप्रीम कोर्ट के आगे योगी जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आगे। अरे बेवकूफों, अगर पढ़े हो तो पहले अपने गुरु से जाकर के राय लेकर के आओ कि जो भी होगा योगी जी ही नहीं, मोदी जी क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो हम किसका फैसला मानेंगे? लेकिन अभी हम तब मानेंगे जब सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला सुनाएगा। अभी तो बेचारा दिन है। 2 हफ्ते का समय दे दिए जब कावड़ के लिए फैसला लिया गया, और कावड़िया ही जब कोर्ट हमसे जवाब मांग रहा है, हम कोर्ट को जवाब दे रहे हैं। दिया गया और उसके बाद में मैं बता रहा हूं कि आज के जवाब के हिसाब से 100% ये मोदी और योगी की गारंटी नहीं, इस गरीब की गारंटी है कि कोर्ट भी हमारे पक्ष में ही फैसला लाएगा। अच्छा, पर विपक्ष कह रहा है कि इस बार एकता की जीत हुई है, इंसानियत की जीत हुई है। मैं लास्ट बात आपको बताता हूँ, विपक्ष वही है ना कि जो एक विपक्ष वो है कि हमारे लालू काका जो चारा ही खा गए गईयों भैंसियों का, एक तरफ हमारे मुलायम काका अखिलेश यादव भतीजे ये हैं जो भैया को भाई को ही खा गए, तो भाई चारा रह कहाँ से गया? भाई को वो खा गए 4000 मरवा करके और चारा ये खा गए। तो सहमत है, क्या भाईचारा खा गए हैं?